नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा और हम बात करने वाले हैं झारखंड की सरकार को लेकर, क्योंकि उधर उथल-पुथल जारी है। क्या झारखंड सरकार गिर जाएगी? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। क्या राय है आपकी? देखिए बिल्कुल महिमा, और अगर हम बात करें झारखंड सरकार की तो लगातार जैसे 3 दलों की सरकार है। हम जेएमएम की बात कर सकते हैं, कांग्रेस की बात कर सकते हैं, साथ में राजद भी है, तो कुल मिलाकर 3 दलों का गठबंधन है। लेकिन हाँ, ये बात स्पष्ट रूप से आपने बिल्कुल सही कही और सही साबित भी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेसी खेमा है वहाँ से लगातार ये खबरें आ रही हैं, गुटबाजी वहाँ पर हो रही है। कुछ विधायक एक तरफ नजर आते हैं, कुछ विधायक एक तरफ नजर आते हैं, कुछ रामेश्वर के खिलाफ हैं जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो कुछ जो है सरकार में कोई पद पाना चाहते हैं, कुछ की अपनी महत्वाकांक्षाएं। तो कुल मिलाकर कई तरह से कहने के जो कांग्रेसी विधायक हैं वो आपस में एक तरीके से टूट की कगार पर कांग्रेस जाती हुई नजर आ रही है। और इसमें लगातार हम चर्चा करते रहे बीते दिनों से कि दिल्ली में जिस तरह से लगातार दौरे हो रहे हैं, खासकर जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो ये साबित कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। रामेश्वर तो ये कहते हैं कि अगर आलाकमान चाहेगा तो मैं आज ही अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, छोड़ दूंगा। तो कुल मिलाकर उनको भी पता है कि जो अंदर खाने के जो हालात हैं वो उतने बेहतर नहीं है। लेकिन आपने महत्वपूर्ण बात कही कि क्या हेमंत सरकार गिर जाएगी, ये दरअसल अपने आप में एक जो सियासी गलियारे हैं उसमें चर्चा चली रही है। क्योंकि अगर कांग्रेसी खेमे में इस तरह टूट होती है, पार्टी कुछ विधायक छोड़ देते हैं या इस्तीफा दे देते हैं, तो बिल्कुल ये अल्प मत में सरकार आ सकती है हेमंत सरकार, और उसके बाद जो स्थिति है वो ये बन सकती है सरकार के ऊपर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। तो कुल मिलाकर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हम ये कहें कि नहीं हेमंत सरकार अभी कायम रहेगी और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत तो है, ये हेमंत सरकार भी कुछ समझ रहे हैं। आपको तो याद ही होगा दिल्ली उनका दौरा हुआ और तमाम बातें उसको लेकर हुई। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो है स्थिति उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, अगर कांग्रेस ही हट जाती है गठबंधन में से तो दूसरा विकल्प जेएमएम के पास सिर्फ भाजपा बचती है, तो भाजपा से हाथ मिलेगा। जाहिर सी बात है, आपने चर्चा को एक नया आयाम दिया है कि क्या भाजपा वर्सेस जो अब तक वर्सेस बीजेपी था, तो क्या वो साथ मिलकर आ सकते हैं। देखिए राजनीति अगर मैं कहूँ महिमा, तो राजनीति हमेशा संभावनाओं का एक ऐसा दरिया है जहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इनकी परमानेंट दुश्मनी है, दोस्ती है। अगर हम देखें कि कोई भी दल है वो बुराई करता है चुनाव खत्म होने से पहले, खत्म होने के बाद वही दल आपस में मिलकर सरकारें बनाते हैं। हमने हरियाणा में देखा, हमने जो है बिहार में ये चीज़ देखी, जो कट्टर एक दूसरे के दुश्मन नजर आते थे वो साथ मिले। चाहे लालू नीतीश की बात आप करें या हरियाणा की बात करें, वहाँ पर भी यही कमोबेश से नजर आती है। शिवसेना कांग्रेस महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कई सारी ऐसी चीज़ें जो राजनीति में हम ये नहीं कह सकते, तयशुदा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। और कुल मिलाकर आपने जब चर्चा की है तो बिल्कुल जब हेमंत सोरेन जो यहाँ पर आए, जो सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली आए, तो उसके बाद ही चर्चा हुई कि क्या पीएम मोदी से मिलने वाले हैं, क्या वो अमित शाह से मिलने वाले हैं। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन गुप्त जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि बातचीत हुई है। और हो सकता है, क्योंकि निशिकांत दुबे जो सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने ये कहा कि अब हो सकता है कि हेमंत सोरेन अब नया जो पार्टनर है वो तलाश रहे हैं। तो कुल मिलाकर संभावनाओं का एक दौर है। और बिल्कुल अगर कांग्रेस में कुछ 19-20 होता है तो ज़रूर हेमंत भी चाहेंगे कि उनकी सरकार गिरे ना और वो सीएम बने रहें, लेकिन उसके लिए उनको भाजपा के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखा जाए तो भाजपा की जो स्थिति है अभी पूरे भारतवर्ष में और कांग्रेस की जो स्थिति है पूरे भारतवर्ष में, तो कहीं ना कहीं अगर हेमंत भाजपा से हाथ मिला लेते हैं तो फिर कांग्रेस को एक धोखा देखना मिल सकता है। बिल्कुल धोखा खैर अलग बात हो जाएगी, लेकिन महिमा में ये जरूर कहूंगा कि कांग्रेस अपना घर ही नहीं बचा पा रही है। सबसे बड़ी बात ये, अपना घर ही वो नहीं बचा पा रही है। उसके बाद कहीं हेमंत जो है वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात ये है, देखिए बिल्कुल वो जाना चाहेंगे, जा सकते हैं हेमंत सोरेन, लेकिन कांग्रेस की अगर मैं स्थिति की बात करूँ तो कांग्रेस खुद ही अंतर कलह से इतना ग्रसित है, इतनी बुरी तरह जूझ रही है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपने पंजाब का एग्जाम्पल देख ही लिया, आपने मध्य प्रदेश में देख लिया क्या कांग्रेस का हो रहा है, आपने और तमाम जगह पर देख लिया। राजस्थान आपके सामने एक बड़ा उदाहरण है, वहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों में बटे हुए विधायक नजर आते हैं। तो ये कांग्रेस की स्थिति है कि अंदर खाने को ही वो नहीं संभाल पा रहे, नहीं बना पा रहे, नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये कहना कि बीजेपी धोखा या हेमंत सरकार धोखा देंगे, मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, विकल्प जरूर खुला हुआ है कि अगर कांग्रेस उनसे पीछे हटती है तो उनके पास में बीजेपी का एक विकल्प खुला हुआ है। बिल्कुल, समय के अभाव के चलते हमें इस चर्चा को यहीं रोकना होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।